क्या आप अपनी सेक्सुअल लाइफ से ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपके लिंग में तनाव कम रहता है या क्या आप के जो स्पर्म काउंट है वो कम आ रहा है? क्या आप इस समस्या से ज़्यादा परेशान हैं या इस समस्या के लिए ज़्यादा सर्च कर रहे हैं? क्या इन समस्या से आपका जो है लाइफ पार्टनर पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है या आपकी सिंपल सी भाषा में ये कहूँ कि पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रहा है या शुक्र है वो कम बन पा रहा है? मॉडर्न की भाषा में कहूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बन पा रहा है। मॉडर्न की भाषा में कहूँ कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डाउन है, या मॉडर्न की भाषा में ये कहूँ कि आपका जो है स्टेमिना कम है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है और ये समस्याएं कैसे सही हो सकती है और इस समस्या के खराब होने में कौन से 3 ऐसे विटामिन हैं, कौन से ऐसे 3 विटामिन हैं, मैं ध्यान से कह रहा हूँ सुनिए, कौन से ऐसे 3 विटामिन हैं जो आपकी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजस मोदी, सेक्सोलॉजिस्ट बीकानेर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ऐसे 3 विटामिन जो आपकी इस डेफिशिएंसी को शो करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है और कैल्शियम का डेफिशिएशन हो जाता है, अपनी बोन से वो एकदम वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अपने को कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी अपने को चोट लगती है वहाँ अपने को पेन ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम की यानी कि विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी से और भी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से अपनी जो शुक्र धातु है प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयुर्वेद ने क्या बताया है कि अस्थि मज्जा से शुक्र धातु का ही निर्माण होता है, यानी कि अस्थि जब अच्छी रहेगी यानी कि बोन सब अच्छी रहेगी तो शुक्र धातु का भी अच्छा निर्माण होगा। और अस्थि रहेगी, अस्थि वीक होगी तो उसमें मज्जा भी वीक होगा और मज्जा वीक होगा तो शुक्र धातु भी वीक होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन डी का जो है डेफिशिएंसी ये शो करता है कि उस व्यक्ति में ये समस्या रहेगी, इरेक्शंस की कमी रहेगी और लॉस ऑफ जो है कि लिबिडो रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा स्वभाव में इसलिए, और व्यक्ति थोड़ा सा आलसी टाइप का रहेगा, उसमें जो है कार्य करने की क्षमता है वो एकदम कम रहेगी। तो विटामिन डी बहुत जिम्मेदार है इस समस्या के लिए, इसलिए विटामिन डी को सही करें। विटामिन डी का जो है वो एकदम प्रॉपर मात्रा में आप इनटेक करें। तो विटामिन डी कौन कौन सी चीज़ों में मिलता है, कौन कौन सी मेडिसिन में मिलता है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विटामिन B12 यानी कि कोबालोमीन। दोस्तों, विटामिन B12 है बहुत ज़रूरी होता है पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आरबीसी को फॉर्मेशन के लिए। ये B12 होगा तो ही अपने अंदर जो है पेनिस के अंदर इरेक्शंस आएगा और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो अच्छी तरीके से बन पाएगी। इसलिए विटामिन B12 की कमी से सबसे पहले क्या होगा, ब्लड वेसल क्या होती है, श्रिंक हो जाएगी, पेनिस का साइज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की ब्लड वेसल श्रिंक होने से क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से किसी को लिंग में छोटेपन की भी शिकायत रहती है। इसलिए विटामिन जो B12 होता है यानी कोबालोमीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रोल करता है कि फूड को डाइजेस्ट करना अच्छे से और उसका प्रॉपर न्यूट्रिशंस को लेके जाना। वैसे तो विटामिन B12 का बहुत सारा रोल होता है, लेकिन मैं स्पेशली इसी पे ही बात करता हूँ, यानी कि सेक्सुअल लाइफ जो है जो डिस्टर्ब होती है उसमें सबसे बड़ा कारण विटामिन B12 ही होता है। B12 यदि अच्छा रहेगा तो आपका जो पेनिस में इरेक्शन अच्छा रहेगा, आपकी ब्लड वेसल्स अच्छी रहेगी और लिंग का जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए विटामिन B12 का बहुत अच्छा रोल है। विटामिन B12 किस में मिलता है, विटामिन B12 आयुर्वेद की मेडिसिन में किस में मिलता है, उसमें भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विटामिन ई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विटामिन जो ई होता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी सबसे ज़्यादा इसमें रोल निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि जिसका विटामिन ई डाउन होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है लॉस ऑफ एनर्जी रहेगी। ई से एनर्जी, विटामिन जो ई है इसका मतलब उसमें एनर्जी नहीं रहेगी और वो व्यक्ति जो है इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा। विटामिन ई की डेफिशिएंसी और भी समस्या हो सकती है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो सकता है, जिसकी वजह से उसको मानसिक थकान, शारीरिक थकान, किसी काम में करने की इच्छा नहीं होना, एनर्जी नहीं रहना, स्फूर्ति नहीं रहना और मन का जो है प्रसन्न नहीं होना, ये सबसे बड़े साइन सिम्टम होता है विटामिन ई की कमी से। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, विटामिन जो ई है सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से लो स्पर्म काउंट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये समस्या बनी रहती है। इसलिए इसका विशेष रूप से
ध्यान रखें। विटामिन ई जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ई होगा तो आपका सेक्स की जो इच्छा बनी रहेगी, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र धातु का निर्माण होगा। शुक्र धातु का निर्माण होगा तो आपका इरेक्शन अच्छा होगा, वीर्य की मात्रा भी अच्छी होगी और आपके अंदर एनर्जी रहेगी और आपके जो आई आँखें और आपकी जो आँखें हैं, बाल हैं और आपका जो स्किन है वो एकदम अच्छी रहेगी। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि विटामिन ई की कमी से ये समस्या क्रिएट हो सकती है और होती ही है। इसलिए इन तीनों विटामिन को आप अपने प्रॉपर मात्रा में जरूर लें। और विटामिन ई किन किन चीज़ों में होता है नेक्स्ट वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल को फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार ये भी मुझे बताएं। और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई समस्या है तो ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी क्या थोड़ा पता रहेगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा ये नॉलेज रहेगा कि ये व्यक्ति कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और इनको वास्तव में क्या समस्या है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। और यदि भारत के अंदर से हैं और भारत के अंदर तो कौन से राज्य से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हमें अच्छा लगेगा। हम भी कुछ और आपको रिसर्चेबल चीज़ें वैसे तो बताते रहें, जैसे ये किताब है तो इसमें सारा कुछ आयुर्वेद का जो रिसर्च है वो सब इसके अंदर है और बहुत ही पुरानी किताब है और आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। इसलिए मैंने आपको ये विशेष रूप से ये चीज़ें बताई है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और 15 अगस्त की आपको एडवांस में शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने देश का जो है स्वतंत्रता दिवस है वो आप इसको हर्षोल्लास के साथ मनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।